नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य आलोचना के प्रश्नों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एक ही वीडियो में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आलोचना जितने भी आलोचक हैं उनकी रचनाएं हैं और जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं तो ज़रूर हल करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना हर परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसमें प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो व्याख्या हल कर लेंगे तो आपके आलोचना के प्रश्न गलत नहीं होंगे और याद भी हो जाएंगी आलोचनाएं। आज का पहला प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई तिर्जय टीका किसकी है? पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। कबीर के बीजक पर रची गई तिर्जय टीका किसकी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, पूरन दास। कबीर के बीजक पर रची गई तिर्जय टीका के रचनाकार पूरन दास हैं, जबकि जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब ये तीनों नाम असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? बस रचनाएं आपको याद रहे और आलोचकों के क्या कथन है और उनके बारे में क्या राय है लोगों की, बस जो उनकी रचनाएं हैं आलोचकों की उस पर उसके कुछ कथन आते हैं और रचनाएं उनकी आती हैं। तो आलोचना बहुत कम लिखी गई है, इसीलिए बस आपके एक दो वीडियो में ही ख़त्म हो जाएंगे। इसके पहले हमने 50 प्रश्न देख लिए हैं, तो अगर जो आप वो प्रश्न ना देखे हों तो उसको हल कर लीजिए। 2 वीडियो में आपकी जो आलोचना है वह ख़त्म हो जाएगी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है ग्रंथ रामविलास शर्मा का नहीं है। रामविलास शर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं, इसीलिए इनकी जो रचनाएं हैं वह आपको याद होनी चाहिए। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा डी, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान यह रामविलास शर्मा की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना है किसकी? नामवर सिंह की। कविता के नए प्रतिमान नामक लेखक ग्रंथ के लेखक का नाम नामवर सिंह है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं छायावाद, कहानी, नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज। अन्य तीनों रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं। इसलिए जो पूछा जाता है कि कौन नहीं है तो उस पर भी ध्यान देना है और जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाए। तो भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, ये तीनों रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं। अगला प्रश्न है, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, झाबरमल शर्मा, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। सही उत्तर हो जाएगा बी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की थी। आचार्य द्विवेदी ने अपने ग्रंथ भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग किया। अनिस्थिरता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की। इसके बाद आचार्य द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक से कल्लू कल्लू अलहित नाम से इनका जवाब दिया। उन्होंने जो आलोचना की थी उसके बाद उन्होंने इसका जवाब दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल,
श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। सही उत्तर हो जाएगा ए रामचंद्र शुक्ल। ये शुक्ल जी का कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अगला प्रश्न है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इसमें से किस आलोचक का है? किस आलोचक का कथन है कि वह कहते हैं कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मैथ्यू आर्नल्ड। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी की भी रचना से प्रश्न बन रहे हैं, तो इनका हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आप इसको पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लेंगे, एक दो बार, बस उतने में आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चन सिंह की किताब से और रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब से भी प्रश्न बनते हैं अच्छे खासे, तो इसे भी पढ़ लीजिए। सी सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है। यह शुक्ल जी की मान्यता है कि आलोचना की शुरुआत जो है वह बालकृष्ण भट्ट और चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने ही किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। अगर जो प्रश्न नहीं पूछेगा तो सत्य सत्य वाले में पूछ लेगा, मिलान वाले में पूछ लेगा, तो इसलिए यह ध्यान रखना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। मिलान वाले प्रश्न जरूर बनते हैं। अब तो छोटी छोटी परीक्षाओं में बनने लगे हैं, हाई स्कूल जैसे परीक्षा में मिलान वाले प्रश्न आने हैं लगे हैं, तो बड़ी परीक्षा में तो जरूर बनेंगे। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? नंद किशोराचार्य, रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी डॉक्टर नगेंद्र। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की अन्य कृतियां हैं सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, नई साहित्य का समाज शास्त्र। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, जगदीश गुप्त। कौन सा आलोचक हैं जो मार्क्सवादी श्रेणी में नहीं रखे जा सकते? सही उत्तर हो जाएगा डी जगदीश गुप्त। क्योंकि ये नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध। प्रश्न है कि किस विधा से आलोचना की आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा नाटक।
नाटक से आलोचना विधा की शुरुआत हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है? मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक, यह आलोचना पुस्तक किसकी है? अरुण कमल, राजेश जोशी, चंद्रकांत देवताले, विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे। सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रकांत देवताले। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक, यह जो कृति है यह चंद्रकांत देवताले की है। इनकी प्रमुख अन्य कृतियाँ देखते हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, उजाड़ में संग्रहालय। यहाँ पर दीवारों रहेगा, दीवारों पर खून से, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा, भूखंड तप रहा, पत्थर की बेंच, उजाड़ में संग्रहालय। यह चंद्रकांत देवताले की अन्य कृतियाँ हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रकाश चंद्र गुप्त। किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसीदास को श्रेष्ठ कवि माना है? सही उत्तर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। आलोचक एवं उनके ग्रंथ। मार्क्सवादी आलोचक में जो शिवदान सिंह चौहान हैं उन्हें प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है। रामविलास शर्मा, अब यहाँ पर आलोचनात्मक ग्रंथ देखते हैं आलोचकों के। रामविलास शर्मा के प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना। इसमें जितने बार लेखक आए हैं जितने बार आलोचक आए हैं उतने बार उनकी मैंने रचनाएं रख दी हैं, ताकि ये रचनाएं कई बार जब रिपीट होंगी तो आपको याद हो जाएंगी। वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगी, फिर अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे है शिवदान सिंह चौहान। इनकी रचनाएं हैं प्रगतिवाद, साहित्य की परख, साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के मान, साहित्यानुशीलन। यह शिवदान सिंह चौहान की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। रांगे राघव, काव्य कला और शास्त्र, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति आदि। यह रांगे राघव की रचना है। कला और शास्त्र, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति आदि। मुक्तिबोध की रचनाएं हैं कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। यह मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि। नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा।
यह प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है, तो ध्यान रखना रचनाएं। अगला है रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, कन्हैया लाल पोद्दार। सही उत्तर हो जाएगा सी, श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता श्याम सुंदर दास हैं। इनके अन्य रचनाएं देखते हैं। नागरी वर्णमाला 1896 ईस्वी, हिंदी कोविद रत्नमाला 1900 ईस्वी, साहित्यालोचन 1922 ईस्वी तथा भाषा विज्ञान 1929 ईस्वी, भाषा रहस्य आदि आदि ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? 1951 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1938 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ए, 1951 ईस्वी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्यालोक 1940 ईस्वी, काव्य दर्पण 1947 ईस्वी, काव्य में अप्रस्तुत योजना 1950 ईस्वी। अगला है निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं हैं। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, भगीरथ मिश्र। निम्न आलोचकों में से कौन है जो मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है? डी, भगीरथ मिश्र। यह काव्यशास्त्री हैं, ये मार्क्सवादी पक्षधर नहीं हैं। भगीरथ मिश्र ने काव्यशास्त्र लिखे हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा ये सभी मार्क्सवादी समीक्षक हैं। ये सब उसके पक्षधर हैं। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, रामविलास शर्मा। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक हैं रामविलास शर्मा। सी सही उत्तर है। इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं। प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं। रस सिद्धांत विश्लेषण स्वरूप के ग्रंथ के लेखक हैं गुलाब राय, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर रामानंद तिवारी, डॉक्टर निर्मला जैन। बी, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। अब हम ग्रंथ और उनके रचनाकार देखते हैं। गुलाब राय का ग्रंथ है नवरस, निर्मला जैन का ग्रंथ है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, रामानंद तिवारी का है पिंजर प्रेम प्रकाशिया। यह रामानंद तिवारी का ग्रंथ है पिंजर प्रेम प्रकाशिया। अगला है कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? प्रेमचंद और उनका युग, रस मीमांसा, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य। रस मीमांसा यह शुक्ल जी की पुस्तक है, रामविलास शर्मा की नहीं। बी सही उत्तर है रस मीमांसा, यह शुक्ल जी की पुस्तक है, इनकी नहीं। प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज तथा आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं।
और रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। अगला है रीतिकाव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्यदेव चौधरी, महेंद्र कुमार, भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाव्य की भूमिका के रचयिता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। आलोचक बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक रचनाएं नहीं हैं, इसीलिए आप 2-4 बार अगर जो रचनाएं पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। इन्होंने रीतिबद्ध काल एवं हिंदी साहित्य का इतिहास भी संपादन किया है। सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वाङ्मय का विकास एवं काव्यशास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी। ये ध्यान रखना कि सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वाङ्मय का विकास एवं काव्यशास्त्र के परिदृश्य नामक पुस्तक लिखी। भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखी है। अगला है प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं। डॉक्टर सरनाम सिंह अरुण, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है? डी सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की अन्य रचनाएं देखते हैं। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृत, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, साहित्य अस्थाई, मूल और मूल्यांकन, साहित्य अस्थाई, मूल और मूल्यांकन। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में प्रकाशित है। हिंदी जाति का साहित्य, यह रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। अगला है शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य की बजाय किस पर बल देती है? जो शैली आलोचना शैली है, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य की बजाय किस पर बल देती है? अलंकारिकता, भाव या रस पर, छंद योजना पर, रूप या शिल्प पर। डी सही उत्तर हो जाएगा रूप या शिल्प पर। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय रूप या शिल्प पर बल देती है। शैली विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। शैली और विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है शैली का विज्ञान, अर्थात जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए वह शैली विज्ञान है। शैली विज्ञान भाषा विज्ञान एवं साहित्य शास्त्र दोनों की सहायता लेता हुआ भी दोनों से अलग स्वतंत्र विज्ञान है। शैली विज्ञान जो है भाषा विज्ञान एवं साहित्य शास्त्र दोनों की सहायता लेते हुए है, लेकिन ये दोनों से अलग है। अगला प्रश्न है केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। यह किसका है? बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जरूर पढ़ डालिए, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। इनकी प्रमुख कविताएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की ये सब रचनाएं हैं। गुल मेहंदी, अपूर्वा, आत्मगंध, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे आदि। केदारनाथ अग्रवाल काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से लिखते थे। अगला प्रश्न है, इसमें
कौन सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। रंग दर्शन नेमिचंद्र जैन, रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी सही उत्तर हो जाएगा रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, रामचंद्र शुक्ल की नहीं। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रयोगवादी कवि, छायावादी कवि, व्यंग्य लेखक, आलोचक। डी सही उत्तर हो जाएगा आलोचक। श्याम सुंदर दास आलोचक और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियां हैं कबीर ग्रंथावली, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। यह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। श्याम सुंदर दास की। अगला प्रश्न है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। यह किसका कथन है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा गुलाब राय ने दी है। इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन। यह गुलाब राय की प्रमुख रचनाएं हैं। नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन बाबू गुलाब राय के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? कविता के नए प्रतिमान, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। कविता के नए प्रतिमान रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? नामवर सिंह की। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवादी, ये रचनाएं रामविलास शर्मा की हैं। आगे है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं का प्रबल समर्थन किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका समर्थन किया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा शुक्ल की मान्यताओं का प्रबल समर्थन नहीं किया है, नहीं करते हैं ये लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, जनांतिक, प्रेमचंद, विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। यह शिवदान सिंह चौहान की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 ईस्वी, जनांतिक 1981 ईस्वी, प्रेमचंद, विरासत का सवाल 1981 ईस्वी। इस सब का प्रकाशन है रचनाओं का।
आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह आचार्य शुक्ल का कथन है। रामविलास शर्मा ने लिखा है, नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर साम्राज्य विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। यह रामविलास शर्मा की जो है कथन है, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिए कि नवजागरण के बारे में इनकी क्या राय है। नवजागरण के बारे में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर साम्राज्य विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। अगला प्रश्न है, नई कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, नामवर सिंह। नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं, इसीलिए इनकी रचनाएं तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। कुछ जितने भी प्रमुख आलोचक हैं जैसे रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ये सब जो हैं महत्वपूर्ण आलोचक हैं, तो इनकी रचनाएं आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। और भी जितने आलोचक हैं उनकी भी रचनाएं याद होनी चाहिए, लेकिन ये लोग प्रसिद्ध आलोचक हैं इसीलिए इनकी रचनाएं तो ज़रूर याद होनी चाहिए। तो नामवर सिंह की रचनाएं हैं, इतिहास और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, छायावाद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग आदि नामवर सिंह की रचनाएं हैं। देवी शंकर अवस्थी की रचनाएं हैं, भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व। यह देवी शंकर अवस्थी की रचनाएं हैं। हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना पुस्तक के लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, मधुरेश। देखो ये प्रश्न आ ही गया, सही उत्तर हो जाएगा आपका ये देवी शंकर अवस्थी। इसीलिए रचनाएं जरूर याद होनी चाहिए, कब किसकी रचना दे दे कोई नहीं जानता। देवी शंकर अवस्थी की अन्य रचनाएं हैं, इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, ग्राम, भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व। आगे है, निम्नलिखित में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, कविता से साक्षात्कार। सही उत्तर हो जाएगा बी, नई कविता के प्रतिमान। यह लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। तो कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, नई कविता स्वरूप और समस्याएं जगदीश गुप्त, कविता से साक्षात्कार मलयज। आगे है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है?
रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा बी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला है, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। उर्वशी पर लिखी गई समीक्षा भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। उर्वशी महाकाव्य के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस महाकाव्य के लिए दिनकर को सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला है, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है 1965 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1972 ईस्वी। बी, 1977 ईस्वी। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। अगला है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मलयज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर श्रोत्रिय। कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। सी सही उत्तर। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां देखते हैं परमानंद श्रीवास्तव की। नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968 ईस्वी, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965 ईस्वी, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976 ईस्वी, समकालीन कविता का व्याकरण 1980 ईस्वी, शब्द और मनुष्य 1988 ईस्वी, कविता का अर्थात 1999 ईस्वी। अब लेखक और उनकी आलोचनात्मक कृतियां देखते हैं। मलयज, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता तक, कविताकार पक्ष, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। यह मलयज की रचनाएं हैं। कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविताकार का पक्ष, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। यह मलयज की रचना है। प्रभाकर श्रोत्रिय की रचना है कविता की तीसरी आंख, संवाद। रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन रामविलास शर्मा का है।
रामविलास शर्मा की प्रमुख ग्रंथ हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, भारत की भाषा समस्या 1949 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी। इसमें से ऐसे भी प्रश्न बन सकता है जितनी भी इनकी 1949 की रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं, तो 4 रचनाएं दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सी रचना है रामविलास शर्मा की जो सन 1949 ईस्वी में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो इसलिए रचनाएं जरूर याद करिए। साहित्य और संस्कृति, भारत की भाषा समस्या, प्रगति और परंपरा, यह 1949 में प्रकाशित इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर हो जाएगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कि हिंदी नवजागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1961 ईस्वी को माना गया है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी, भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969 ईस्वी। रामस्वरूप चतुर्वेदी भी महत्वपूर्ण हैं, तो इनकी रचनाएं एक बार और देखते हैं। हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी, जयसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी, भ्रमर गीत सार 1925 ईस्वी, रस मीमांसा 1949 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, कबीर 1941 ईस्वी, कालिदास की लालित योजना 1905 ईस्वी। यह ध्यान रखना, कालिदास पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी। तो कालिदास की लालित योजना 1905 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और कालिदास के समय का काव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप, कविता कलाप कुमार संभव सार, कविता कलाप कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता और कालिदास के समय का भारत, ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचनाएं हैं कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। इन्होंने 1908 ईस्वी में कवियों की उर्मिलाभिषेक उदासीनता नामक लेख लिखा। द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया था। तो कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, ये इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, लालित्य, निबंध है। सही उत्तर हो जाएगा ए, आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज आलोचना है और इसमें जो एग्जामिनर होता है वह परीक्षार्थी को कन्फ्यूजन में डालने के लिए ऐसे प्रश्न जरूर देता है। इसमें ऑप्शन में खोज एवं सर्वेक्षण भी दिया है।
दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह की अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं बकलम खुद 1951 ईस्वी, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान 1952 ईस्वी, छायावाद 1955 ईस्वी, हिंदी इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962 ईस्वी, कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी, आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी। यह नामवर सिंह की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला है विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी समीक्षक हैं। जिन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र माना है, रामविलास शर्मा, उसी के आधार पर साहित्य की परख की। इसी कारण उनके प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन पर उन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक 3 खंडों में कृति लिखी है। इनकी अन्य कृतियां हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज 1961 ईस्वी। त्रिवेणी के किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? कबीर सूर जयसी, जयसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, त्रिवेणी में जयसी सूर तुलसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है और यह शुक्ल जी की समीक्षात्मक है। इसकी समीक्षा की है शुक्ल जी ने। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई त्रिवेणी में भक्ति काल के 3 प्रमुख कवियों मलिक मोहम्मद जयसी, सूरदास, संत शिरोमणि तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की गई है। ज्ञातव्य है कि आचार्य शुक्ल ने संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की है। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक समीक्षा पुस्तक के लिखने के बाद मिला। इसमें कहा गया है कि आचार्य शुक्ल जी ने तो इन्हें स्थान नहीं दिया महत्वपूर्ण कवियों में, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का जब कबीर नामक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी उसके बाद कबीर को मान्यता मिली, महत्वपूर्ण माने स्थान मिला। अगला है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, रावल सांस्कृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा डी, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, शिरीष के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया, अशोक के फूल आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। चिंतामणि काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र आचार्य शुक्ल की रचनाएं हैं। अगला है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, सही उत्तर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा, ये इनकी रचना है। प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवादी और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद,
प्राचीन भारत के भाषा परिवार आदि आलोचनात्मक रचनाएं राम आलोचनात्मक कृतियों की रचना रामविलास शर्मा ने की है। कहानी और नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज आदि डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियां हैं। कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, विजय देव नारायण शाही। सही उत्तर हो जाएगा डी, विजय देव नारायण शाही। मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं हैं। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह, शिव कुमार मिश्र हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। एक बार इनका नाम आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह, शिव कुमार मिश्र, यह मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता के छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा बी। यह रामविलास शर्मा के बारे में कथन है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता के छंदों के बंधन से। कविता को जैसे छंदों के बंधन से निराला ने मुक्त किया, वैसे भाषा को रीतिबद्धता के बंधन से रामविलास शर्मा ने मुक्त किया। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अरस्तु का काव्य शास्त्र रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत, रीति काव्य की भूमिका, साकेत एक अध्ययन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्य में उदात्त तत्व, नई समीक्षा, नए संदर्भ आदि समीक्षा ग्रंथों की रचना डॉक्टर नगेंद्र ने की है। काव्य में स्वरूप, काव्य में रूप, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय का आलोचनात्मक ग्रंथ है। रसमीमांसा, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास जैसी ग्रंथावली, काव्य में रहस्यवाद आदि शुक्ल जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियां हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, देवराज, रामविलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा बी, नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज आदि आलोचनात्मक कृतियाँ नामवर सिंह की हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, रस सिद्धांत, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। आलोचना नामक
प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आलोचना नामक समीक्षा पत्रिका के संपादक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। ये सब इनकी रचनाएं हैं, ऊपर तो हमने देख ली हैं रचनाएं। आगे है रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रसमीमांसा चिंतामणि भाग 1 एवं 2, भ्रमर गीत सार, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जैसी ग्रंथावली आदि आलोचनात्मक कृतियों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला, आत्महंता, आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। डी सही उत्तर हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा की जो है इनका ग्रंथ है। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रानंदन पंत ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। ये कैसे आलोचक हैं? रसवादी आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के रसवादी आलोचक। डॉक्टर नगेंद्र भ्रम एवं सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां हैं सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति। राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, शैली विज्ञान, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सिया राम शरण गुप्त, काव्य बिंब तथा साहित्य का समाजशास्त्र। ये डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं हैं। प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की कृति है। रचनाएं कई बार मैंने रखी हैं ताकि अगर जो कई बार रचनाएं आएँ तो आपको याद हो जाए। प्रगतिवाद साहित्य की परख, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य आदि हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान की हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं आदि डॉक्टर देवराज की आलोचना है तथा
नया हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि हिंदी साहित्य की जन्मवादी परंपरा तथा साहित्य धारा प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचना है, जबकि नई समीक्षा सहचिंतन आधुनिक भावबोध की संज्ञा तथा विचारधारा और साहित्य आदि अमृत राय की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अमृत राय की पहली बार रचनाएं आई, तो एक बार और देखते हैं। नई समीक्षा सहचिंतन आधुनिक भावबोध की संज्ञा तथा विचारधारा और साहित्य अमृत राय की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। कामायनी को मानवतावाद के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामनाथ शुक्ल। नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। महाकवि सूरदास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है महाकवि सूरदास। एक बार और देखते इनकी जो रचनाएं हैं देखते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की भी रचना है और नंद दुलारे वाजपेयी की भी रचना है, यह ध्यान रखना। गोस्वामी तुलसीदास जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना तथा मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियां हैं। आगे प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा हैं। रचनाएं कई बार देख लीजिए ताकि कई बार सुनते सुनते आपको रचनाएं वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, साहित्य अस्थाई, मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास
तथा बड़े भाई साहब तथा बड़े भाई इत्यादि रामविलास शर्मा की जो है यह रचनाएं हैं। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? 2, 1, 3, 4। चरित्र हो जाएगा 3। तीन खंडों में लिखी गई है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमिचंद्र जैन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी की काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। समकालीन आलोचना साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। वे समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण ही वे हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं। यह ध्यान रखना, जितनी भी क्वेश्चन की व्याख्या मिल रही है उसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए, ताकि अगर जो मिलान वाला दे दे या सत्य असत्य पहचानने का दे दे तो आपसे गलती ना हो। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमिल, प्रेमचंद। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर। धर्मवीर भारती नहीं, डॉक्टर धर्मवीर। इनकी दलित आलोचनात्मक कृति इस प्रकार है। प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचना, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, कबीर सूत न कपास। यह धर्मवीर की रचना है। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। देखो, प्रगतिवादी समीक्षक, मार्क्सवादी समीक्षक के बारे में कितने प्रश्न बन रहे हैं देख सकते हैं आप। सही उत्तर हो जाएगा आपका भी रामविलास शर्मा। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, देखो आ गया। पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस, प्रेमचंद। ए, डॉक्टर धर्मवीर। प्रेमचंद सामंत का मुंशी के लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं। एक बार इनकी रचनाएं और देख लें ताकि याद हो जाए। प्रेमचंद सामंत का मुंशी के लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं। ये दलित साहित्यकार हैं। इनके द्वारा लिखित आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद की नीली आंखें, कबीर के आलोचक तथा कबीर सूत न कपास। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तुलसी आधुनिक वातायन के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ की अन्य रचनाएं हैं क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य, प्रासनिक, यह रमेश कुंतल मेघ की आलोचनात्मक कृति है। अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है फिलहाल 1970, कुछ पूर्वाग्रह 1984, कविता का गल्प 1997, कभी कह गया है 2000 ईस्वी। यह अशोक वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह, नंद किशोर आचार्य। रमेश चंद्र शाह
समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। इस कृति पर रमेश चंद्र शाह को 2001 ईस्वी में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान। उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। बी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने आलोचना पत्रिका का संपादन नहीं किया। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान तथा अरुण कमल, ये इन लोगों ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया। नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान तथा अरुण कमल ने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी की पुस्तक है? किस पुस्तक के बारे में? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका। पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली पुस्तक है। नामवर सिंह का यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। शरत्चंद्र जगबी, मिश्र बिंदु। हिंदी नवरत्न आलोचनात्मक कृति के लेखक मिश्र बंधु हैं। हिंदी नवरत्न की रचना की मिश्र बंधुओं ने 1910 ईस्वी में। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया है। मिश्र बंधुओं ने देव को श्रेष्ठ कवि बताया है, यह ध्यान रखना। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना। बी, आलोचनात्मक आलोचना आलोचना का प्रकार नहीं है, जबकि सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना, यह सब आलोचना के प्रकार हैं, यह ध्यान रखना। आगे प्रश्न है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा? मिडलटन मरे, वार्ड, हर्बर्ट रीड, नॉर्मन फोस्टर। मिडलटन मरे ने आलोचना को कला की सजगता कहा है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़े की बिहारी, कालिदास की हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। इस पुस्तक के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे है, भारतीय समीक्षा के जनक हैं भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ मम्मट। भारतीय समीक्षा के जनक राजशेखर हैं। राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे। काव्य मीमांसा इनकी
प्रसिद्ध रचना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं काव्य मीमांसा, किसकी है? राजशेखर की रचना है। काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका आदि काव्य राजशेखर की रचनाएं हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद भी कहा है। अगला है रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? भगवान दीन, पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पदम सिंह शर्मा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पदम सिंह शर्मा ने किया। शर्मा जी की प्रमुख कृतियां हैं बिहारी सतसई की भूमिका, पद्म पराग तथा प्रबंध मंजरी। यहाँ राग रहेगा, पद्म पराग तथा प्रबंध मंजरी। तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? पदम सिंह शर्मा ने। अगला प्रश्न है, यदि मैं कामायनी लिखता। इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि मैं कामायनी लिखता। इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनकी रचनाएं हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम। यह है सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। संयुक्त जयगढ़ी, नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? भगवत स्वरूप मिश्रा। इनके द्वारा प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य। यह नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। यह सारी रचनाएं नंद दुलारे वाजपेयी की हैं। अगला प्रश्न है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920 ईस्वी, 1930, 1940, 1950। 1930 ईस्वी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, नाथ संप्रदाय, कल्पलता, हिंदी साहित्य, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना, अनाम दास का पोथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हैं। आगे है, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, गजानन माधव, रामचंद्र शुक्ल।
भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि से समृद्ध श्रेष्ठ आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग का हिमायती, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग का हिमायती और हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बताएं जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, निर्मला जैन, रामविलास शर्मा, विजेंद्र रसनातर। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा आलोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, भाषा और समाज आदि रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति बोध। मुक्ति बोध। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक मुक्ति बोध हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संबंध में कौन सा विकल्प सही है? आपको सही विकल्प बताना है। बंगला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बी, बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि नहीं रह सके। सी, हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण ही करते रहते हैं। डी, बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यही डी। यह गलत है, सॉरी गलत नहीं है, यह सही है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यही सही है, डी ऑप्शन, कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपना आधारहीन और कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। सी, नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद की यह परिभाषा दी है कि मानव प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। अगला प्रश्न है, लघु मानव के बहाने हिंदी की कविता पर बहस के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी, विजय देव नारायण शाही। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस
के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। विजय देव नारायण शाही तीसरे शतक के कवि हैं। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है? नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री। नामवर सिंह, इनकी प्रतिष्ठा आलोचक के रूप में है और बाकी तीनों कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? कविता, कहानी, निबंध, आलोचना। आलोचना सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती आलोचना। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने नई कविता की रस व्याख्या रस सिद्धांत के आधार पर की। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान। बी सही उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं आधुनिक साहित्य, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य नए प्रश्न, प्रकीर्णिका 1965 ईस्वी। यह नंद दुलारे वाजपेयी का प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है। शांति प्रिय द्विवेदी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचारिणी। नेमी चंद्र जैन के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, साहित्य की समस्याएं। शिवदान सिंह चौहान के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन। यहाँ पर हमारा 2 वीडियो में हिंदी आलोचना ख़त्म होती है। अगर जो दोनों वीडियो की हिंदी आलोचना आप अच्छे से पढ़ लें और इतनी ही रचनाएं रट डालें और रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पढ़ लें और बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ज़रूर पढ़ लें, इससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और परीक्षा में सफल होने के आप कगार पर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी का अगर जो नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शुक्ल जी का तो इतिहास पढ़े ही होंगे। अगर जो आप हिंदी की परीक्षा की जो तैयारी कर रहा है वह हो ही नहीं सकता कि शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास ना पढ़ा हो। तो 1-2 बार उसे आप ज़रूर पढ़े होंगे और बच्चन सिंह का एक बार पढ़ लेंगे 1-2 बार तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो अब आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर मैंने इतने सारे वीडियो डाल दिए हैं। अगर जो आप उतना ही वीडियो देख लें तब भी आपकी परीक्षा निकल जाएगी और मैं और वीडियो डालती ही रहूँगी। तो अगर जो आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी
और हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।